सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है और कट ऑफ साथियों उम्मीद से बहुत ज़्यादा गई थी। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या एक लिस्ट और आएगी, यानी कि वेटिंग लिस्ट आने का क्या प्रावधान है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 41,000 प्लस इसमें वैकेंसी है। तो वो क्या सारी वैकेंसी आपकी भर जाएंगी? जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो सभी ज्वाइन करने वाले हैं, या जो साथी जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई थी ये वैकेंसी उन तक पहुंची है? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी जो होमगार्ड परीक्षा दिए हैं उन सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सभी अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिल सके और आप हर भर्ती से अपडेट रह सको। देखिए, होमगार्ड का जो पेपर हुआ था, तो जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो ये उन साथियों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी जो कंपटीशन से बहुत दूर हैं या फिर ओवरेज हो चुके हैं बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों से, चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर आपका एसआई हो। लेकिन इसमें हुआ उल्टा है। जो पेपर एसआई या कांस्टेबल का होना चाहिए था वो पेपर इन्होंने बना कर दिया होमगार्ड का। ऊपर से कट ऑफ इतनी गई है 70 के आसपास, कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी सभी जिलों की जो कट ऑफ है 65-70 के बीच में है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी देखें तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसके आसपास ही कट ऑफ आपकी रही है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या है, चाहे वो एसआई वाले छात्र हो, चाहे वो बात करें कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी हो, और चाहे वो आपके यूपी ट्रिपल एससी के कुछ हमारे अनुभवी साथी हो, सबने भाग लिया है इस भर्ती में और सबने अच्छा अच्छा स्कोर बना लिया, जिससे कि ये भर्ती अब जो एक सामान्य भर्ती लग रही थी कि कट ऑफ कहाँ पर 50 के आसपास जाने वाली है, वही कट ऑफ साथियों 70 के आसपास चलेगी। तो यही रीजन है कि होमगार्ड जैसी भर्ती में भी आप कट ऑफ देख सकते हैं कि 70 के आसपास है। पेपर का लेवल इतना बढ़िया होने के बावजूद भी कट ऑफ वहां पहुंची है जहां तक किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो बता दूं मैं आपको, अभी जो वैकेंसी आपकी है 41,424, ये क्या सारे पद भर पाएंगे? क्योंकि जिन साथियों का सिलेक्शन दरोगा में होगा, कांस्टेबल में होगा या यूपी ट्रिपल एससी के किसी और डिपार्टमेंट में होगा, तो वो सब इसको छोड़ने वाले हैं। तो इसमें कितने पद खाली रहने वाले हैं, उनके लिए कोई लिस्ट आएगी या वेटिंग लिस्ट आएगी, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। देखिए, 19 लाख बच्चों ने इसका पेपर दिया। रिजल्ट 28 जून को आ चुका है। डीबीपीएसटी इसकी जुलाई में हो जाएगी। कट ऑफ उम्मीद से ज़्यादा गई है। बात करें डीबीपीएसटी के लिए तो 1,07,221 बच्चों को चुना गया है, यानी कि इतने बच्चे डीबीपीएसटी में शामिल होने वाले हैं। मेडिकल में इतने बच्चे बुलाए जाते हैं, बस अगर मेडिकल से तुम डिस्क्वालीफाई हुए तो तुम गए, या फिर आपने कहीं सिलेक्शन दूसरी जगह हुआ तो आपने वैकेंसी छोड़ दी। क्योंकि होमगार्ड की जो भर्ती है, आप सभी जानते हैं कि जब बहुत सारी वैकेंसी पूरी होने वाली है, एसआई, कांस्टेबल या यूपी ट्रिपल एससी में कोई वैकेंसी, तो यहाँ से सब छोड़ने वाले हैं। तो अब ये जो पद छोड़े जाएंगे तो ये साथियों कब भरे जाएंगे? तो उसी के लिए तो बात चल रही है, उसी के लिए वेटिंग लिस्ट की बात चल रही है, उसी के लिए सेकंड लिस्ट की बात चल रही है। तो ये आएगी कि नहीं आएगी, तो साथियों उसको मंगाना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लो, दूसरी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आने की संभावना कितनी है। तो कल हमने इस पे ट्विटर कैंपेन चलाया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन सरकार का अभी कोई जवाब नहीं आया है। जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हो जाता है तब तक हमें प्रयास करते रहने। तो इसी प्रयास में क्या हुआ था, कल यानी कि 1 जुलाई को हमने ट्विटर कैंपेन चलाया, जिसमें हमारी मांगे क्या थी, वेटिंग लिस्ट को लेकर थी और स्कोर कार्ड को लेकर थी, और खास करके आप ही की भर्ती होमगार्ड को लेकर के। क्योंकि सभी की कोशिश ये थी कि जिन साथियों को इस भर्ती की सबसे ज्यादा जरूरत है उन तक ये भर्ती पहुंचे, लेकिन उन तक ये भर्ती पहुंची नहीं है। सारी मलाई कौन उठा कर लेके भैया, दरोगा वाले, या फिर कह लो आप लोग कांस्टेबल वाले, या फिर दूसरे किसी भर्ती के अभ्यर्थी। अब उनका सिलेक्शन वहां हो जाएगा, ये सारे पद आपके खाली चले जाएंगे। क्योंकि उनको तो जो उम्मीद थी कि 50 के अराउंड ही कट ऑफ रहने वाली है, कट ऑफ को वहां ले गए भैया 70 के आसपास। तो इन साथियों के लिए वेटिंग लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि 41,000 में से मान के चलिए आप लोग 15,000 के आसपास ये भर्ती खाली रहने वाली है, अगर कांस्टेबल की भर्ती जल्दी पूरी हो जाती है तो। और वो होगा ही ऐसे, आप लोग जो वहां भर्ती होगा वो छोड़ेगा इसे, जो दरोगा बनेगा वो इसे क्यों करेगा, यूपी ट्रिपल एससी की नौकरी किसी को मिलेगी तो इसे क्यों चुनेगा वो। सब चीजें हैं आपकी। तो सरकार तक हमारी मांगे पहुंच तो गई हैं, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया है। यानी कि सरकार को ये पता है कि यहाँ पर वैकेंसी खाली रहने वाली है जब दरोगा की भर्ती, कांस्टेबल की भर्ती पूरी हो जाएंगी, लेकिन स्पष्ट जवाब उनका अभी तक नहीं आया है। ट्विटर कैंपेन की बातें हमारी सरकार तक, आयोग तक पहुंच चुकी है। जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए तब तक प्रयास करते रहे। देखिए, मेरे कहने से वेटिंग लिस्ट आ जाए या किसी दूसरे कहने से आ जाए या कोई तुमको भ्रम में रखे, तो साथियों अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता है तब तक आप भी प्रयास करते रहे,
हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़ा धरना अगर यूपी ट्रिपल एससी वाले और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड वाले दोनों मिलकर करें, और जैसा माहौल इस समय बना हुआ है सरकार का अगले चुनाव को लेकर, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर और बाकी किसके अंदर भैया, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। अगर ये आ जाए तो बहुत सारे साथियों का भला हो जाएगा जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं। तो सभी साथी मिलकर अपने अपने स्तर पर प्रयास करते रहें, चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो या उनके आवास पर जाकर धरना करना हो, जहां जैसा मौका मिले सब लोग तैयार रहिए, कांस्टेबल वाले भी, होमगार्ड वाले भी और बाकी यूपी ट्रिपल एससी वाले भी, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो बहुत हमारे साथियों का भला होने वाला है, वो रोजगार मिलने वाला है, एक सरकारी रोजगार उनको मिल जाएगा। इसमें बहुत सीटें खाली रहने वाली हैं, इसलिए उम्मीद रखिए। मैंने कहा था कि जैसे कि मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कि कट ऑफ हाई रहने के रीजन क्या है। कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि पहले मेरी बेरोजगारी खत्म हो तब जाकर मैं दूसरे कोई वैकेंसी देखूँ। तो इसी क्रम को लेकर ये सब चीज़ें हुई है। तो देखिए इसमें ये सब चीज़ें हैं। तो कल ट्विटर कैंपेन चलाया गया, उसमें बात की गई, सरकार तक बातें पहुंची हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी हमारी मांगें सुने और वेटिंग लिस्ट या फिर सेकंड लिस्ट इस वैकेंसी की दी जाए, क्योंकि होमगार्ड वाले साथियों के लिए वेटिंग लिस्ट आनी बहुत जरूरी है। जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रुके हुए हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में एक धरने का आयोजन होने वाला है मुख्यमंत्री आवास पर। सभी हमारे यूपी ट्रिपल एससी वाले साथी या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के साथी दोनों मिलकर अगर करें तो ये धरना जहां तक मुझे लगता है सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि चुनावी माहौल इसमें बना हुआ है। योगी जी जरूर इस बात पर अमल करेंगे कि हाँ बच्चों के लिए वेटिंग लिस्ट कितनी जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो साथियों अच्छी लगी होगी, बाकी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वेटिंग लिस्ट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी भर्तियाँ आपने देखा होगा उसकी 10%, 20%, 25% सीटें ऐसी खराब चली जाती हैं। कट ऑफ आपने 70 पे लगाई है, अगर 2-3 नंबर कट ऑफ कम करके बाकी बच्चों को भी ले लिया जाए, जो पद है जो सीटें खाली रह जाती हैं, तो वो बच्चे भी योग्य हैं, वो काम कर सकते हैं जो 70 वाला काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बाकी दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जब तक ऑफिशियल कुछ ना आ जाए तब तक मानकर मत चलना कि कोई काम वेटिंग लिस्ट पे हो रहा है। जब तक ना आ जाए तो उसके लिए प्रयास करते रहिए, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, उसके बाद तो कहानी और बदलेगी। इसलिए उम्मीद रखिए कि यहाँ पर चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट आने के, बस आप लोग प्रयास करते रहिए और हम तो आपके साथ हैं ही। जब कहोगे जैसे कहोगे हम आपके साथ हैं हर समय। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।